कृष्णा। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज ही एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। माघ मास की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को रखने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। की वीडियो में हम इसी कथा का श्रवण करेंगे, तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करने से पापों का नाश होता है और यह एकादशी मनुष्यों को मोक्ष प्रदान कराती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना होता है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। तो देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंद वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज ने इच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र 3 लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या पैदा हुई जो पुष्पंती नाम से प्रसिद्ध हुई। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पंती के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया। यह दोनों भी इंद्र के संतोषनार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का वहां पर गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न दे सके। तभी ताल भंग हो जाती है तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर उन्हें कुपित हो गए। इस प्रकार इन दोनों को शाप देते हुए वे बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए तुम पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमें कौन सा पाप किया था जिससे वह पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई। नरक का कष्ट पे होकर हम बहुत भयंकर कष्ट भोग रहे हैं और पिशाच योनि को भी दुख देने वाली है। अतः पुण्य प्रयत्न करके पाप से हमें बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात यह तिथियों से उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब आहार त्याग दिए। उन्होंने जलपान भी नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल भी नहीं काटे। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ गए। सूर्यास्त हो गया और उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात्रि या कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्य दूर हो गया। पुष्पंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके दुख में दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसा ही अलंकार शोभा पा रहा था। उन दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने बैठकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें यश के रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किसके पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाच्य दूर हुआ। तुम दोनों मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया। माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान विष्णु की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्ति पाए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ और एकादशी ब्रह्मत्या का भी पाप दूर करने वाली यह एकादशी होती है। जिसने जया एकादशी व्रत कर लिया, उससे सभी प्रकार के दान दे दिया और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्नि दोष के यज्ञ का फल मिलता है। तो ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम सुनते हैं माघ मास के महात्म्य का अगला अध्याय। आगे की कथा में ऋषियों ने श्री सूची महाराज से पूछा, हे सूची, हिमालय प्रदेश वर्ती गंगा क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, सो वे कहाँ किस प्रकार प्राप्त हुए। तब श्री सूची कहने लगे, महर्षि, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वहीं अर्थात हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं, किंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले जाते हैं। इतनी कथाओं को सुनने के बाद अब आप यह जान गए होंगे कि हाटकेश्वर क्षेत्र कोई थोड़ी सी सीमा में स्थित नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी सीमा में है, जहाँ पर हमारे ये सभी तीर्थ भी आते
जाते हैं। जितने भी तीर्थ आपने सुने हैं, जितने भी धाम आपने सुने हैं, वो सभी हाटकेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि देवताओं ने देवराज इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं ही समस्त लोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित देवराज इंद्र ने देवताओं सहित गंगा दरबार में आकर तपस्या प्रारंभ कर दी। फिर एक दिन भगवान शिव महिष का ही रूप धारण कर वह तीव्र तपस्या करते हुए देवराज इंद्र के सामने पृथ्वी तल से निकले और बोले, हे सुरश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विदीर्ण कर डालूं। तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त, कंधर्व, ऋषंग और हिरताक्ष, इन पांचों का ही वध कर दीजिए। के मरने पर निश्चय ही सभी दैत्य मरे के समान हो जाएंगे। अन्यान दीनहीन दैत्यों का नाश करने से लाभ। दैत्यराज जी के इतना कहने पर भगवान श्री उस स्थान पर गए जहाँ दानव हिरण विद्यमान था। उस भयानक भैंसे को देखकर सब दानव सब ओर से उस पत्थर और डंडों की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनके प्रहार की तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष को खेल में एक गहरा धक्का दिया। जब दैत्य हथियार लेकर जैसे ही उनके सामने दौड़ा, तुरंत ही सींगों से उसके विदीर्ण करके महादेव जी ने उसे यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद सुबाह ने आदि सचेतों को भी मौत के घाट उतार दिया। निशाना साधक प्रहार करने वाले उन दैत्यों द्वारा यत्नपूर्वक चला हुआ कोई अस्त्र शस्त्र महादेव जी पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहाँ इंद्र तपस्या करते थे। वहां आकर वे इंद्र से बोले, देवराज, तुमने जिन 5 दानवों के वध के लिए कहा था, उन सबको तो मैंने मार डाला है। अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज्य करो। देवेश, मुझसे कोई दूसरा भी मनवांछित वर मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। देवराज इंद्र बोले, भगवान, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना और कल्याण के लिए इसी रूप में यहाँ पर निवास कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे इंद्र, यह रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम्हारे अनुरूप पूर्ण वचन से मैं त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए यही निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहाँ एक सुंदर कुंड प्रकट किया जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और दूध के समान सुवादु जल से भरा हुआ था। जिसके बाद देवराज इंद्र से कहने लगे, जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र होकर इस कुंड का दर्शन करेगा और दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृ पक्ष का, दाएं हाथ से जल पीकर ग्रहण करने पर पिता, पितामह आदि का और दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार करेगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवराज बोले, हे वृषभ वाहन, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूंगा और इस कुंड का जल भी पीऊंगा। आपने महिष रूप में आकर केदार यामी अर्थात जल में किनको विदीर्ण करूं ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव कहने लगे, इंद्र, अगर ऐसा करोगे तब तुम दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें अपने शरीर में उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। तब इंद्र ने भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया जो देखने में बहुत ही सुंदर और मनोरम था। उसके बाद उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर वे मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान स्वर्गलोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर देवराज इंद्र भगवान शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। एक दिन की बात है, जब इंद्र पूजा के लिए आए तब देखते हैं कि सारा गिरिशिखी पर्वत से ढक गया है। साथ ही भगवान केदार का अर्घ विग्रह, उनका मंदिर और वह कुंड भी सिर्फ बर्फ से ढक गए हैं। तब वे दुखी होकर भक्ति पूर्वक उस दिशा को ही प्रणाम करके इंद्रलोक चले गए, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार वहां दर्शन ही नहीं हो सके, सब कुछ बर्फ में ढका हुआ था। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिव जी को ना देखकर उसकी दिशा को ही प्रणाम करके लौट जाते रहे। फिर जब गर्मियों का समय आया तब उन्हें भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह से चौमासे की पूजा संपन्न की और उनके आगे गीत बाजे आदि का आयोजन किया। तब भगवान शिव ने देवराज इंद्र को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवेश, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। देवराज कहने लगे, भगवान, आपकी कृपा से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है, अब ऐसी कोई कामना नहीं मेरे मन में है। प्रभु, यह पर्वत मीन गत सूर्य अर्थात चैत्र मास से लेकर 8 महीने तक तो बड़ा मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक तो यह मेरे लिए भी अगम्य हो जाता है, अर्थात मैं भी इसके दर्शन नहीं कर पाता। तब मनुष्य आदि साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। अतः हे प्रभु, आप इन 4 महीनों के लिए इसी रूप में कहीं अन्यत्र मृत्युलोक में या पाताल लोक में निवास करें, जिससे मेरे द्वारा नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा ना हो, क्योंकि इन 4 महीने में बर्फ से ढके होने के कारण मुझे आपके दर्शन नहीं हो पाते, जिससे मैं आपकी पूजा नहीं कर पाता। तब भगवान शिव बोले, हे इंद्रेश, मैं हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यमान है,
यहाँ मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहने तक सदा निवास किया करूँगा। अतः वहाँ मेरा मंदिर बनवाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज उस शिवलिंग में स्थापित कर दूंगा। श्री सूत जी के देवादिदेव शिव जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनवाया और उसमें शिव जी के केदार स्वरूप को स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए कुंड का भी निर्माण करवाया। फिर उसमें स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार देवराज इंद्र से आराध्य होकर भगवान केदार इस क्षेत्र में पधारे। जो मनुष्य प्रतिदिन सर्दी के 4 महीनों में उनकी वहाँ आराधना करता है वह उनके कल्याणम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अन्य समय में जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों को धो डालता है। केदार क्षेत्र में जल पीकर गया, तीर्थ में पिंडों को पिंड देकर और ब्रह्म में ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य फिर दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेता। हे ब्रह्मा ऋषियों में भगवान केदार का यह महात्म्य मैं पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश और पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मा ऋषियों, एक और वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल की बात है। चमत्कारपुर में कोई शुद्ध नाम का धोबी रहता था। वह कपड़े धोने और रंगने की कला में विशेष निपुण था। नगर के प्रधान जो भी ब्राह्मण थे उनके कपड़े वही धोया करता था। एक समय भूल से शुद्धक ने ब्राह्मणों के कपड़ों को नील के रंग से भरे हुए बर्तन में डाल दिया। बहुत देर के बाद जब उसे इस बात का पता लगा तब उसने अपनी पत्नी और पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा कि मैंने महात्मा ब्राह्मणों के बहुत सारे बहुमूल्य वस्त्र अज्ञानवश नील के रंग में डाल दिए। इस कारण अब वे ब्राह्मण लोग मुझे बहुत भीषण दंड देंगे या फिर हो सकता है मुझे कैद खाने में डलवा दे। इसलिए चलिए अब हम सब लोग यहाँ से कहीं और भाग चलते। ऐसा निश्चय करके वह घर की सारभूत अर्थात जो भी आवश्यक सामग्री थी उन्हें लेकर अपनी पत्नी के सहित किसी अज्ञात दिशा में चल दिए। और इसी समय उसकी पुत्री एक सहेली दास कन्या से मिलने गई और वहां जाकर बोली कि भद्रे, मेरे द्वारा जाने अनजाने में तुम्हारे से जो भी अपराध हुए हों, तुम्हारे साथ जो खेलकूद करते समय प्रेम से, बचपन से अथवा क्रोध अथवा ईर्ष्या से मैंने कुछ भी प्रतिकूल बर्ताव किया हो वह सब क्षमा करना। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर गए और वह बड़ी व्याकुल होकर पूछने लगी कि सखी, आज तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। तब वह धोबी की कन्या कहने लगी, सुनो, अब तुमसे मैं क्या छुपाऊं। मेरे पिताजी ने ब्राह्मणों के बहुमूल्य वस्त्र नील के भरे बर्तन में डाल दिए हैं और प्रातःकाल होने पर जब इस बात का पता उन ब्राह्मणों को लगेगा तब तो वो मेरे पिताजी को बड़ा कठोर दंड देंगे। मन में यही भय लेकर अब पिताजी यहाँ से अन्यत्र जा रहे हैं, इसलिए मैं भी तुमसे अंतिम बार मिलने आई हूँ। अब तुम्हारी आज्ञा लेकर मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। तब दास कन्या बोली कि सरोराक्षी, अगर ऐसी बात है तो तुम कहीं मत जाओ और यहाँ से जल्दी आकर मेरे पिता को भी रोक दो। सखी, ध्यान से सुनो। यहाँ से उत्तर के कोने में एक जलाशय है। उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वह जाल काले केशों का बना हुआ है, लेकिन जलाशय में डालते वो सफ़ेद हो गया। तब कौतूहलवश मेरे पिता भी जल में खड़े हुए। उनका शरीर काले रंग का था जो उस जलाशय में प्रवेश करते ही सफ़ेद हो गया। केवल शरीर ही नहीं, उनके काले बाल भी सफ़ेद हो गए। तब से वहाँ कोई नहीं जाता है। इसलिए तुम अपने पिताजी से कहकर उसी जलाशय में अपने सारे कपड़े धुलवा लो। इससे सब काले कपड़े सफ़ेद हो जाएंगे। उन वस्त्रों की अच्छी तरह शुद्धि भी हो जाएगी। इसके बाद धोबी की कन्या शीघ्र ही अपने पिता के पास गई और कहने लगी, पिताजी, मेरी सखी ने मुझे बताया है वहाँ पास में कोई जलाशय है और उसमें डाली गई हर काली वस्तु सफ़ेद हो जाती है। इसलिए आप प्रातःकाल जलाशय में जाकर अपने कपड़े धोइए, निश्चय ही वो सब सफ़ेद हो जाएंगे। उसके पिताजी ने कहा, बेटी, प्राचीन पुरुषों ने कहा है कि वज्र के लेप, मूर्ख स्त्री, केकड़ा, मछली, नील के रंग और मदरा पीने वाला एक ही ग्रह होता है, अर्थात पकड़िया ग्रह होती है। इसलिए नील का रंग अगर एक बार चढ़ जाए तो फिर नहीं मिट सकता। सुनकर उसकी कन्या बोली, एक बार पिताजी सारे वस्त्रों को लेकर चलिए तो सही। जब यह शुद्ध होंगे, काले से सफ़ेद हो जाएंगे, तभी हम घर को लौटेंगे, नहीं तो वहीं से हम दूसरी दिशा को चल देंगे। कन्या की बात सुनकर उसके भाई बंधु और उसके सेवकों ने एक साथ हाँ कहा। ठीक है, हम सब वहीं चलते हैं। फिर तो सब लोग रात में ही जलाशय के पास गए। दासी कन्या सबसे आगे होकर रास्ता दिखाती जा रही थी। वह जलाशय तरह तरह की फैली हुई लताओं से छिपा हुआ था और उस दास कन्या ने उसे दिखाया। तब धोबी ने जल में घुसकर उन वस्त्रों को धोया। धोते ही वे सभी काले वस्त्र एकदम स्वच्छ और सफ़ेद हो गए। इससे प्रसन्न होकर धोबी ने अपनी कन्या और मल्लाह की पुत्री अर्थात उस दास कन्या को आशीर्वाद देते हुए बड़े आदरपूर्वक कहा कि हम सब ये सारे वस्त्र उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित कर देंगे और हमें यहाँ से कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद घर जाकर धोबी ने बड़े हर्ष के साथ वे सभी वस्त्र ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मणों ने वस्त्र के साथ ही धोबी के शरीर और उसके बालों को भी सफ़ेद हुआ देखकर यह पूछा, क्या अद्भुत बात दिखाई देती है। कल तक तो तुम्हारे बाल काले थे, तुम्हारा रंग भी काला था, अचानक से ये सब कुछ सफ़ेद कैसे हो गया।
तब धोबी ने सारा हाल उन ब्राह्मणों को कह सुनाया। सुनकर ब्राह्मण लोग भी उत्सुकता पूर्वक वहां गए। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत सारी काली वस्तुएं इस जलाशय में डाली, पर वे सफेद रूप में ही बदल गई। तब तरुण धर्मात्मा पुरुषों ने भी उस जलाशय में स्नान किया और जल का स्पर्श होते ही वे सब श्वेत वर्ण के और तेज और वीर्य से संपन्न हो गए। उनके केश भी सफेद हुए बिना नहीं रह सके। वहां स्नान करने के प्रभाव से सभी लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। तब देवराज इंद्र ने उस मोक्षद शुक्ल तीर्थ को देखकर उसे धूल से पटवा दिया, अर्थात धूल से भरवा दिया। मान्यता है कि आज भी वहां पर जो तिनके आदि घास आदि उत्पन्न होते हैं वे शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से सफेद ही होते हैं। जो मनुष्य वहां उत्पन्न हुए कुश से श्राद्ध करता है वह समस्त पितरों को तार देता है। जो मनुष्य शुक्ल तीर्थ की मिट्टी को अपने शरीर में लगाकर स्नान करता है वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ समय के लिए मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज का अध्याय बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सब अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हरे कृष्णा।